ले भाई, तेरी दोस्त आ गई पूजा। अरे पूजा, तू यहाँ पे कैसे? मैंने सोचा चलो आज जाती हूँ, कॉफ़ी पी के आती हूँ कहीं बाहर। आज मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो वो घर पे थी ही नहीं। और मम्मा मैं डॉक्टर के पास गई थी, घर पे लॉक लगा था तो मैं सोची चलो चलती हूँ बाहर कॉफ़ी पीने के लिए। और तुम दोनों कैसे यहाँ पे? क्यों, मैं कॉफी नहीं पी सकता क्या? ये पिंटू कॉफी नहीं पी सकता क्या? हम दोनों की शक्लों पे मत जाओ, हम भी कॉफी पी सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ बुद्धिमान लोग कॉफी पी सकते हैं? तुझे भी कॉफी पिलाता हूँ। तो बंटी एक बात की 5 बात सुनाता है, जबकि मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। मैं तो पूछी तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, मतलब मेरा ऐसे ही मैंने पूछा कि तुम भी कॉफ़ी पीने आए हो क्या, क्योंकि मैं भी कॉफ़ी पीने आई हूँ। चल तू कॉफ़ी पिलवा रहा है तो पिला दे। ये कुछ नहीं पिला रहा है, ये मुझको बोला कि टिंटू चल, तेरे को बुआ पैसे दे के गई है, कल तेरे पैसे खर्च कराता हूँ, कॉफी पिलवा के लाता हूँ। तो ये मैं पे मुझे बिल भरना पड़ेगा इसका, और तू तो इसकी दोस्त है, ये बिल भरेगा। कर दी ना छोटी बात। भाई है तू मेरा। एक कॉफी यदि मुझे पिला देगा तो छोटा नहीं हो जाएगा, और मेरी दोस्त को कॉफी पिला देगा तो कोई कंगाल नहीं हो जाएगा। कैसा भाई है तू? अरे लड़ो मत, मैं तुम दोनों को कॉफ़ी पिला देती हूँ। तुम दोनों पता नहीं क्यों हर चीज में जो है वो झगड़ा झगड़ा झगड़ा। मैं झगड़ा नहीं करता हूँ, मुझे तो लगता है इसके दिमाग में ही कचरा भरा है। इसका जो ब्रेन है वो ठीक से काम नहीं करता, मुझे लगता है। अच्छा चल, आज मैं तुझे कुछ ब्रेन के बारे में, न्यूरॉन के बारे में बताती हूँ। तुझे लगता नहीं कि तू किताब बन चुकी है? हर समय पढ़ाई, हर समय पढ़ाई, जिधर देखो उधर पढ़ाई। तू करना क्या चाहती जिंदगी में, ये तो बता दे। देख भाई, उसकी जिंदगी है, वो कुछ जरूर कर लेगी। तू तेरा सोच, तू कम से कम इतना तो पढ़ लेना, जब ये डॉक्टर बन जाए तो तू इसके क्लिनिक के बाहर जो चौकीदार बन जाए, और मैं कंपाउंडर बन जाऊंगा, अपना भी जीवन चल जाएगा। देखो, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना, उसके 2 हिस्से होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल होता है। इसके अलावा बाकी जितनी नर्व होती हैं वो सब आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। मतलब ये है कि ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ दो, बाकी सब कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। टिंटू में तो ब्रेन नहीं है, तो टिंटू में केवल क्या स्पाइनल कॉर्ड है? और तेरे में तो वो भी नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड। देखो, जो भी न्यूरॉन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन लेके आते हैं वो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। उन्हें हम एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। और ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो सेंस ऑर्गन से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। तो हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड को मालूम चलता है कि आसपास क्या घट रहा है। मतलब मेरे मोहल्ले में रहने वाला पप्पू जो दूसरे मोहल्ले की खबर लेके आता है, वो एफरेंट न्यूरॉन है? हाँ। कैसी बातें करते हो। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, उसके दिमाग में कोई केमिकल लोचा है। फिर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ये वास्तव में 2 हिस्सों में बटा होता है, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमेटिक न्यूरल सिस्टम हमारे कंट्रोल में होता है और ये वास्तव में हमारी वॉलेंट्री मसल तक कनेक्ट होता है। मतलब ये है कि हम जो सोचते हैं अपनी मसल्स को मूव कराने के लिए, वो सोमेटिक न्यूरल सिस्टम उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। जबकि दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें 2 चीजें होती हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये अपने आप काम करता है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं मान ही नहीं सकता कोई चीज अपने आप काम कर सकती हूँ। मैं तो अपनी बॉडी में सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ। अरे भाई, वो कोई सूसू रोकने की बात नहीं कर रही है, वो बात कर रही है कि जो भी हमारी बॉडी में अंदर चल रहा है उसका भी कोई ना कोई कंट्रोल करता होगा अपने आप से। जैसे तू जब खाना खाता है तो तेरे अंदर आंत जो है कि नहीं, आंत होगी तो सही, तो वो मूव करती है, उसको पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। और इसके बाद जो है आप तेरा दिल धड़कता है, धक 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 धक, तो वो भी तो कुछ काम हो रहा है ना। तू सांस लेता है अपने आप से, तू क्या सोचता है कि सांस लेना तुझे अभी, तो बहुत सारे काम तेरे अपने आप चल रहे हैं, तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया। सही तो बोल रही है पूजा। टिंटू, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरा नाम चिंटू है। पर मैं तो तुम्हें टिंटू ही बोलूंगी, क्योंकि इसने बताया है तुम्हारा नाम टिंटू है। अच्छा ये भी बता दे कि हमारा न्यूरॉन क्या होते हैं। मैंने मालूम पढ़ा है मैंने कि न्यूरॉन होते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर वो सेल होती है जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के कंडक्शन में काम करती है। मतलब इलेक्ट्रिक वायर के समान न्यूरॉन हमारे शरीर में फैले होते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। पर मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, थोड़ा बताना मेरे को उसके बारे में। बिल्कुल सही कहा बंटी।
हमारे नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट जो है वो न्यूरॉन होते हैं। और एक न्यूरॉन में होती है सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन होते हैं। सेल बॉडी जो होती है वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है और वहाँ तक इंफॉर्मेशन लेके आते हैं डेंड्राइट्स। फिर जो भी इंफॉर्मेशन के बाद आउटकम आता है उसे बाहर लेके जाते हैं एक्सॉन। एक्सॉन दो तरह के होते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। माइलिनेटेड एक्सॉन में श्वान सेल जो होती है वो माइलिन शीथ को बनाती है और ऐसी कई सारी श्वान सेल एक एक्सॉन में वन बाई वन माइलिन शीथ को बनाती है। दो माइलिन शीथ के बीच में गैप होता है, उसे नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। तो ऐसे एक्सॉन जिनमें माइलिन शीथ होती है वो माइलिनेटेड कहलाते हैं और जिनमें नहीं होती है उनको हम नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन कहते हैं। कभी कभी मुझे लगता है तेरे दिमाग में एक टेप रिकॉर्डर लगा हुआ है। हर बात तो तू सुनती है, पढ़ती है, उसे तो रिकॉर्ड कर लेती है, फिर उस टेप को चला देती है हमारे सामने ताकि हम डिप्रेस हो जाएं। कैसे कर पाती तू? मेरे को तो सुबह का शाम को याद नहीं रहता है, बल्कि मेरी मम्मा मुझसे बोलती है कि जाओ बाजार जाके आलू खरीद लाओ और मैं जाके जो है वो बाहर से धनिया खरीद लाता हूँ। इतना भुलक्कड़ हूँ मैं तो। वो ही बता दे कि उसके बाद कुटाई कितनी लगती है। क्या तुमको पता है न्यूरॉन भी 3 तरह के होते हैं? बता दे, अब ये भी बता दे, पर इस बात का ध्यान रखना हम लोगों में कम ही दिमाग है, ज्यादा ज्ञान भरेगी ना तो फूल के फट ना जाए वो। 3 तरह के न्यूरॉन होते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन और मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन में एक एक्सॉन होता है, कई सारे डेंड्राइड होते हैं, ये हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में देखने मिलते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन में एक एक्सॉन होता है और एक डेंड्राइड होता है, ये रेटिना ऑफ आई में देखने मिलते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन हमारे एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होते हैं, इनमें सिर्फ एक एक्सॉन होता है। याद रहेगा? क्या पता, अब ये तो कल ही मालूम चलेगा। मैंने न्यूरॉन में एक चीज और पढ़ी थी, नसुल फसुल का कण। क्या होते हैं? यू मीन नीसल्स ग्रेन्यूल? वो नसुल फसुल नहीं है, वो है नीसल्स ग्रेन्यूल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं, स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं और ये न्यूरॉन के अंदर हमको देखने मिलते हैं। ये डेंड्राइड में होते हैं और सेल बॉडी में होते हैं, कभी भी नीसल्स ग्रेन्यूल हमको एक्सॉन में देखने नहीं मिलते हैं। अब तो थोड़ा इजाजत देगी तो कॉफी मंगा ले क्या? क्योंकि कॉफी पीने यहाँ आए थे और यहाँ पे ज्ञान की हो गई बारिश और हम पूरे भीग चुके हैं। अब हमारा दिमाग जो है वो ठंडा पड़ रहा है धीमे धीमे, तो एक कप कॉफी पी लेंगे कम से कम। लेकिन भाई ये कितना पढ़ती है, इसको सब कुछ पता होता है इसको। मुझे तो लगता है कि ये पता नहीं क्या करेगी एग्जाम में। लड़कियों के पास पढ़ने के अलावा कोई दूसरा काम तो होता नहीं है, दिन भर बस लड़कियां पढ़ती हैं, है ना, और इसीलिए ये ज्ञान दे पाती हैं। अपने पास कितने काम होते हैं। एक आध काम मुझको भी बता दे कि तू ऐसा कौन सा काम दिन भर करता है? इसके पास बहुत काम है। जैसे कि अभी ये निकलेगा, फिर ये जाएगा कहाँ पर? ये जाएगा रिंकी के घर के पास, 3 चक्कर काटेगा परिक्रमा रिंकी के घर की। फिर उसके बाद उसके पिताजी देख लेंगे तो वहाँ से भाग जाएगा। फिर वहाँ से जाके पिंकी के घर के पास जाएगा, पिंकी के घर के पास जाएगा, बाहर उसका डॉग ग्राउंड में खेल रहा होता है, उस डॉग को जाके भोभो करेगा, डॉग बदले में भोभो करेगा। इतने में इसके पिंकी के पिताजी बाहर जाएंगे, फिर भाग लेगा। ये दिन भर व्यस्त है बेचारा, कितने घर जाने पड़ते हैं इसको, तुझको पता नहीं है क्या? तू मुझ पर झूठे आरोप लगा रहा है। मैं आज तक कभी पिंकी के घर के पास नहीं गया हूँ। हाँ, रिंकी के घर के पास 1-2 बार गया हूँ, लेकिन ये परिक्रमा नहीं लगाई मैंने। मैं तो सिर्फ देखने जाता हूँ दिन में 1-2 बार कि सब कुछ ठीक ठाक तो है ना, मतलब उनके घर में कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, सब कुछ ठीक ठाक से मुझे याद आया कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है, जो कि हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस में हेल्प करता है। होम्योस्टेसिस का मतलब है कि सेल के अंदर और हमारी बॉडी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक तो है ना, तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो शॉर्ट टर्म में जल्दी जल्दी काम करता है और वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। जब लॉन्ग टर्म में कोई एक्शन कराना होता है तो वहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है। तुझे दुनिया में कोई ऐसी चीज है जिसका कुछ साइंस याद ना आता हो? मतलब कुछ भी बात करेंगे तो बायोलॉजी लाके घुसेड़ देगी उसके अंदर। तो मतलब चाहती क्या हम लोगों की जिंदगी से? वो इतना चाहती है कि तेरी जिंदगी बन जाए, है ना, इसलिए वो तेरे से ज्ञान की बातें करती है। और वो है पढ़ाकू और तू है लड़ाकू। आज तो चल घोपचे में ले आता हूँ तुझे मैं, और तुझे दिखाता हूँ मैं दिन में तारे, है ना। चलो अब कॉफी ऑर्डर करते हैं, बहुत बातें हो गई है। मुझे एक कैपुचिनो। तुझे क्या चाहिए टिंटू? जो पूजा बोल रही है वो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लाटे। अब लाटे का तो पता नहीं, पर लाटे जरूर पड़ेंगी तेरे को।